Hey guys, welcome to our channel. So in this video, we will see how to adding and subtracting of unlike fraction. So let's get started. Adding of unlike fraction. सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शन को. चाहे आपको एडिंग करनी हो चाहे सब्ट्रैक्टिंग, दोनों में बेसिक सी थिंग्स हैं, वो तो देख लेते हैं क्या बेसिक थिंग है. सबसे पहले हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद कॉमन डिनोमिनेटर. हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड करना है कॉमन डिनोमिनेटर के साथ. बट अब ये कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो कैसे आएगा? कॉमन डिनोमिनेटर हमारा आएगा एलसीएम लेने से. और हम एलसीएम किसका लेंगे? जो हमें फ्रैक्शन गिवन होगी ना, उनके जो डिनोमिनेटर गिवन होंगे उनका एलसीएम निकालने से हमारा जो है कॉमन डिनोमिनेटर वो आ जाएगा. अब आपको एक क्वेश्चन लेके समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझाए मैं बोलना क्या चाह रही हूँ. जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐड 3/10 एंड 7/15. सो आपको देख के समझ आ रहा है ये आपको अनलाइक फ्रैक्शन गिवन है. अब अनलाइक फ्रैक्शन गिवन है तो अब हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है ना उनका एलसीएम ले लेंगे हम. तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 15, 10 एंड 15 का एलसीएम ले लेते हैं हम. और ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना, आप जब भी आप एलसीएम लेंगे आप हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे. तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 के टेबल में 10 आता है 5 पर, 15 नहीं आता तो 15 एज इट इज़ सेम आ जाएगा. अब 3 ले लेते हैं. 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 एज इट इज़ सेम आ जाएगा. बट 3 के टेबल में 15 आता है 5 पर. अब हम 5 ले लेते हैं, 1 एंड 1. तो आपको पता है ये एलसीएम तब तक लेना होता है जब तक हमारा फाइनल 1 एंड 1 ना आ जाए. ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30. तो जो हमारा एलसीएम हुआ 10 एंड 15 का वो हुआ 30. तो हम 30 को सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे डिनोमिनेटर में. अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा एलसीएम का आंसर आया ना 30, उसको जो नीचे फ्रैक्शन गिवन होगी ना, फ्रैक्शन के नीचे वाले डिनोमिनेटर्स होंगे उनसे डिवाइड करना है. ठीक है, तो 10 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है? 3 पे हम लिख देते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे. जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले डिजिट मीन्स न्यूमरेटर से, तो मल्टीप्लाई बाय 3. एंड की जगह पे प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि हमने ऐड करना है. अब 15 के टेबल में 30 कहाँ आता है? 2 पे, तो हमने लिख दिया. और ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई में डाल देंगे. तो 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 दैट इज़ 14/30. अब हम इसको ऐड अप कर देंगे. 14 प्लस 9 कितना होता है? 23. तो हमारा आंसर आ गया 23/30. आई होप आपको समझ आया हो. हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. अब इस क्वेश्चन में ना थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे. मैं आपको ट्राई करूँगी हर टाइप के क्वेश्चन ही करवा दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. 2 एंड 4/2. अब आप इस क्वेश्चन देखो, आपको ऐड करना है बट यहाँ पे आपको एक सिंगल डिजिट दिया और यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिया है. तो इन क्वेश्चन में क्या करना है? कुछ नहीं करना. ये जो सिंपल डिजिट दी होती है ना उसके नीचे 1 आप डाल सकते हैं अपने आप ही, और एंड की जगह पे प्लस का साइन, 4/2 सेम टू सेम. ठीक है, अब सेम टू सेम आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया. बट जो कौन सी फ्रैक्शन आई? अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही नहीं है. तो हमने क्या करना है, एलसीएम ऑफ 1 एंड 2. एक कॉमन सी चीज़ है, अगर आप किसी नंबर को 1 के साथ एलसीएम लेते हो ना, वो सेम नंबर आपका आंसर आता है. बट फिर भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ. 2 ले लेंगे 1, तो आपका आंसर क्या आया? 2. तो हमारा जो एलसीएम का आंसर आया वो आया 2. तो 1 के टेबल में 2 कहाँ आता है? 2 पे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में डाल दिया. प्लस 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है? 1 पर, मल्टीप्लाई बाय 4. 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 4 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 2. तो 4 प्लस 4 दैट इज़ 8/2. आप चाहें तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो जो आपका आंसर है 8/2. और अगर आप नहीं चाहते सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना तो आप एज इट इज़ छोड़ सकते हो आंसर. बट अगर इफ़ इन केस आप चाहते हैं तो मैं आपको वो भी सिखा देती हूँ. बहुत ईजी है, दोनों को सेम टेबल से कट करना है. 2 और 8 दोनों किस टेबल में आते हैं? 2 पे, 2 1 पे, 8 आता है 4 पे. तो आपका आंसर आ जाएगा 4/1. नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो आपका फाइनल आंसर आया 4. ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से हर टाइप के क्वेश्चन समझ आ जाए.
क्वेश्चन नंबर 3, add 4 2/3 and 3 1/4। अब आप यहाँ पे देखो, आपको ऐड तो करना है बट आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, आपने मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। अब कैसे मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं? ये जो डिनोमिनेटर वाला डिजिट होता है उसको मिडिल टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से प्लस कर देते हैं। मींस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 4 12, 12 प्लस 2 दैट इज 14, 14/3 एंड की जगह पे प्लस आ जाएगा क्योंकि ऐड है। ऐसे सेम इसमें भी करेंगे, 4 × 3 दैट इज 12, 12 + 1 13/4। अब देखो ये सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, सिंपल अनलाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है? हमने एलसीएम लेना है 3 और 4 का। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, तो 3 एज इट इज़, 4 की जगह पे आ गया 2 क्योंकि 2 के टेबल में 4 2 पे आता है। फिर अगेन हम 2 लेंगे, 2 के टेबल में 2 1 पे, और 3 एज इट इज़, और 3 ले लेंगे 1 और 1। तो हमारा जो एलसीएम है 3 और 4 का, उसका क्या आंसर आया? 2 2 = 4, 4 3 = 12। तो हमारे एलसीएम का आंसर आया 12। तो अब हम 12 लिख देंगे यहाँ पर। अब हमने क्या करना है? वही सेम कंसेप्ट, 3 को 12 से डिवाइड, 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 4 पर, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर सेम टू सेम, प्लस 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 3 पर, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर सेम टू सेम। तो 4 × 14 कितना हो जाएगा आपका? 56, 3 × 13 दैट इज 39 /12। ऐड अप कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 95/12। अब क्या होता है, जब हमारे को मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन होता है ना, तो हमें आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही निकालना होता है। तो बट हमारी सिंपल फ्रैक्शन में आंसर आया, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख देते हैं। हमारा आंसर आएगा 7 11/12। अब उन बच्चों के लिए जिनको ये नहीं पता कि हम कैसे सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ हमने क्या करना होता है। जैसे अब आपको यहाँ पे 95/12 गिवन है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे समझा देती हूँ। जैसे सपोज हमारे 95/12 गिवन था, अब हमारे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमने कुछ नहीं करना, जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है उसे बाहर ले लेते हैं और ऊपर के न्यूमरेटर को अंदर ले लेते हैं 95, और अब इसको हम नॉर्मली डिवाइड कर देंगे। 12 के टेबल में 95 नहीं आता, बट 7 पे हमारा 84 आता है, -11, तो हमारा आ गया 12 7 11। मतलब ये जो था हमारा 12 सेम टू सेम डिनोमिनेटर वाला आ गया, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, और जो 7 था हमारा वो मिडिल टर्म बन गया। सी हमने ये लिखा था 7 11/12। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सबट्रैक्टिंग ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। सो गाइस, इसमें भी सेम वही कंसेप्ट लगेगा जो अभी हमने एडिंग में लगाया, कुछ चेंज नहीं होगा, बस जहाँ पे एडिंग था, ऐड था, वहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके लिए भी मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि कैसे करना है कैसे नहीं। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 5/6 - 7/18। अभी देखो, अब हमारे को गिवन है अनलाइक फ्रैक्शन, तो बस कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लेंगे हम 6 और 18 का। 6 और 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, 18 आता है 9 पर, 3 1 पर, 3 पे, 3 1 and 1। सो हमारा 6 और 18 का एलसीएम क्या आया? 2 3 = 6, 6 3 = 18। 18 को हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में, सेम प्रोसेस, 6 को 6 डिवाइड करेंगे, 6 के टेबल में 18 कहाँ आता है? 3 पर, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में सेम टू सेम चल जाएगा एलसीएम के आंसर के साथ, माइनस 18 के टेबल में 18 कहाँ आता है? 1 पर, मल्टीप्लाई 7, न्यूमरेटर सेम टू सेम चला जाएगा। अब आएगा 3 5 = 15, 15 - 7/8, 18। तो 15 में से 7 गए, कितना आ गया? 8, 8/18।
अब मैंने आपको पीछे भी समझाया है, आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो 8 और 18 किसके टेबल से जाएंगे, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 के टेबल में 8 आता है 4 पर, 18 आता है 9 पर। तो 4/9 इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि आपको गिवन है 4 माइनस 3/2। आप देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल डिजिट है और यहाँ पे फ्रैक्शन गिवन है। अब सिंपल को फ्रैक्शन से कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ नहीं करना, मैंने आपको सिखाया है, नीचे 1 डाल दो, वो एक फ्रैक्शन बन जाएगा और सिंपल सेम प्रोसेस करेंगे। तो अभी आपको मैंने बताया था 1 को किसी भी डिजिट के साथ एलसीएम लेंगे तो वही सेम आ जाता है। तो 1 और 2 का सेम एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा सेम। फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो आपका आंसर आ गया 2 लिख दिया। 1 के टेबल में 2 पे आता है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में चला गया। फिर 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर कर देंगे हम। 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 1 ज़ा 3 अपॉन 2। तो 8 - 3 दैट इज़ 5/2। अब हम एक ऐसा एक सिंपल सब्ट्रैक्टिंग में भी मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं, ताकि आपको हर टाइप का क्वेश्चन समझ आ जाए, प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को। 4 3/2 माइनस 5 3/3। अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं, इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे हम, ताकि हम सॉल्व कर सकें। 2 4 ज़ा 8 8 + 3 9 10 11 11/2 माइनस 5 3 ज़ा 15 18/3। अब क्या करना है, हमारा सिंपल फ्रैक्शन में आ गया है, हमने बस एलसीएम ले लेना है इस डिनोमिनेटर का। एलसीएम ऑफ 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 के टेबल में 2 1 पे, 3 नहीं आता तो सेम एज इट इज़, 3 के टेबल में 3 1 पर। तो हमारा 2 और 3 का एलसीएम क्या आया, 6 को हम सेम टू सेम लिख देंगे। 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 3 पर, मल्टीप्लाई 11 न्यूमरेटर सेम टू सेम। 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर, मल्टीप्लाई 18। तो 3 × 11 दैट इज 33। 18 2 ज़ा 36 अपॉन 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 33 - 36। अब आप यहाँ पे देखो, ये स्मॉलेस्ट है और ये बिगेस्ट है, तो कुछ नहीं करना, माइनस आप नॉर्मली कर दो, बट साइन कौन सा आएगा इसके लिए बता रही थी। जो डिजिट बड़ी होती है उसके आगे जो साइन होता है वही आंसर में हमारा साइन आता है। तो 33 स्मॉलेस्ट है और 36 लार्जेस्ट है, तो 36 के आगे माइनस का साइन है, तो आपका फाइनल आंसर में भी माइनस आ जाएगा अपॉन 6। और आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। 3 और 6 दोनों किसके टेबल से जाते हैं, दोनों 3 के टेबल से जाएंगे। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो आपका फाइनल आंसर आया -1/2। सो आज हमने यही समझा हम कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शन को। इसके साथ साथ मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट भी बता दिए, जैसे हम कैसे एलसीएम ले सकते हैं, हम कैसे एक मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक थिंग्स भी बता दी है। आई होप आपको समझ आया हो और आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।